हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को आप मतलब पूरा देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो ये फिर एक नया जगह है। ये यहीं पे हैदराबाद से मतलब थोड़ा वो था, मतलब बहुत ज़्यादा वो दूर नहीं है। बट ये आई थिंक 100 किलोमीटर या 120 ऐसा, हाँ 100 किलोमीटर समथिंग कुछ था। तो हम लोग यहीं से मतलब हैदराबाद से ही बाय बस गए थे। ट्रेन का भी था, लेकिन ट्रेन का जो टाइमिंग था ना वो बहुत जो था वो ऑड टाइमिंग था, और इसलिए ट्रेन को फिर वो कैंसिल कर दिया। क्योंकि ट्रेन का जो है सिर्फ वन डे में एक ही ट्रेन थी, और बस तो आधा आधा घंटे एक एक घंटे में चल जाती है। तो हम लोग ने MGBS बस स्टैंड से बस ले ली थी। और बस के साथ मतलब इसमें भी हम लोग फैमिली के साथ गए थे, मतलब फैमिली भी थी हमारी थोड़ी इसमें। और हम लोग ने बस ले ली। बस मतलब करते हुए हम लोग मतलब रेडी हुए सुबह। फिर टाइम ज़्यादा हो गया, फिर बस में इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही थी। उस टाइम में कुछ फेस्टिवल चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए एक दो बस फिर छोड़नी पड़ी। इसलिए हमको मतलब पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। फिर वहाँ पे हम लोग 5 साढ़े 5 बजे पहुँचे। फिर मतलब मंदिर जो है ये बहुत मतलब ब्यूटीफुल मंदिर है। ये जगह जो है ये है यादगिरी गुट्टा, और यहाँ का मंदिर है। यहाँ पे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा जो है वो उनका मतलब मंदिर है ये, और बहुत फेमस मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। ये एक हाइट पे बना हुआ है। तो हम लोग लेकिन बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे कुछ भी चीज़ें अलाउ बिल्कुल नहीं है। सामने ही काउंटर है मोबाइल रखने के लिए, बैग रखने के लिए। तो मतलब कुछ भी चीज़ें अलाउ नहीं है, इसलिए मोबाइल कैमरा हम कुछ भी लेकर नहीं गए थे। फिर दर्शन होने के बाद मतलब नीचे जाके फिर बैग वैग जो सबमिट किए हुए थे, मोबाइल अलग से लॉकर में रखे हुए थे, ये हम लोग जाके लेकर आए। उसके बाद में हम लोगों ने ये रिकॉर्डिंग करी है। इसलिए ये रिकॉर्डिंग है जो इसमें काफ़ी लेट नाइट हो गए थे, क्योंकि दर्शन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो वैसे भी हम लोग थोड़ा सा ऑड टाइम में गए थे, क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है। हम लोग मंडे गए थे, बट मंडे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि हम लोग मतलब रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मोबाइल जैसे मैंने बोला अलाउ ही नहीं था, पहले ही मोबाइल सबमिट करना पड़ता है। तो अंदर का बिल्कुल नहीं दिखा पाए। फिर बाहर से मतलब हम लोग दर्शन होने के बाद हम लोग जाके फिर सामान वामान और ये लेकर आए थे। फिर यहाँ पे चल रहा था एक स्टेज प्रोग्राम, और यहाँ पे ना छोटी छोटी लड़कियाँ बहुत सुंदर डांस कर रही थी, पता है मतलब आप देख सकते हो। और ये जो है ना मतलब इनका जो साउथ में तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल डांस होते हैं अलग अलग फॉर्म में। तो इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मतलब डांस किया है ना, आप देख सकते हो। बट ये ना ऐसे मतलब व्लॉग में ऐसे समझ डांस जो है ना मतलब ऐसे तो ब्यूटीफुल लगेगा, बट ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है जब ये सॉन्ग के साथ मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक के साथ ये जो डांस है ना वो तो बहुत सही। बट मैंने उसको हटा दिया था इसलिए क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि फिर वीडियो में कॉपीराइट आए। इस वजह से मैंने जो है ओरिजिनल सॉन्ग जो है मैंने इसमें हटा दिया है, म्यूट कर दिया है, इसलिए मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। अदरवाइज जब रिकॉर्ड किया हुआ था उस टाइम पे तो इसका सॉन्ग बज रहा हुआ मतलब बज रहा था, और यहीं पे मतलब मैंने तो सामने से ही रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मतलब इतना मतलब ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, और सारे बच्चे इतने कलरफुल ड्रेसेस में थे, और इनका डांस जो है वो भी काफ़ी अच्छा था। मतलब तारीफ़ काबिल वाली जो होती है ना वो वैसा वाला डांस था इनका। और बहुत टाइम तक के ये प्रोग्राम चल रहा था, और मुझे तो इतना मतलब मज़ा आ रहा था कि मैंने इनकी रील्स भी बनाई हुई है, और मैंने इनके जो डांस है ना मतलब सारे डांस को रिकॉर्ड किया है, मतलब जितना मैं कर सकती थी। रही बात अगर मैं टेंपल की बोलूँ तो टेंपल भी बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे मतलब घूमने के लिए। आप आराम से वन डे का प्लान करके आ सकते हो। तो हम लोगों ने तो मतलब कैसा हम लोग का था पहले ही कि हमको यहाँ से एक जगह और भी जाना था, इसलिए हम लोगों ने स्टे कर लिया था। तो हम पहले से ही जो है वो होटल हम लोग बुकिंग करके गए थे। तो हम लोगों ने एक रूम बुक कर लिया था। तो हम लोग पहले गए, हम लोगों ने फिर वहाँ पे अपना सामान वामान रख दिया, बाकी कुछ बैग पर्स ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग लेके गए थे कि मतलब जहाँ अगर अलाउ नहीं भी होगा या जितना होगा उतना रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग गए, फ्रेश हुए, फिर आने में हम लोग को टाइम लग गया।
तो अभी यहाँ से मतलब हम लोग जैसे जाएंगे तो फिर रूम पे ही जाएंगे, मतलब पहले ही कर लिया था बुक, तो उतना ज़्यादा हमको मतलब प्रॉब्लम गया नहीं। आप एक दिन में जाकर भी आ सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लंबा टूर हो जाएगा, मतलब पूरा फुल डे मतलब जाना आना दर्शन। तो अगर पॉसिबल हो सके तो 1 नाइट स्टे ले लीजिए, नेक्स्ट डे आपका आजू बाजू जो जगह है वो घूम लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट मतलब यहाँ पे लोकल में भी जो है वो घूमने लायक बहुत जगह है। और नाइट के टाइम में तो ये मंदिर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऐसे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि नाइट का टाइम था, तो आजू बाजू जो है ना वो हाइट पे है ये मंदिर। तो मैं आगे दिखाऊंगी, इसमें आगे मतलब डे वाला भी वीडियो है। और इसमें 2-3 टाइप से हम लोग जैसे ऊपर जा सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट बस स्टैंड अगर उतरते हैं ना, जो यहाँ का बस स्टैंड है, अगर वहाँ पे आप अगर उतरते हैं तो वहीं से डायरेक्ट बस ऊपर मंदिर तक के जाने के लिए इनकी ही संस्थान वालों की फ्री बस चलती है, तो आप उससे जा सकते हो। और आप अगर सिटी में से ही अगर जाना चाहते हो तो यहाँ से भी मतलब ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो। जैसे हम लोग तो सीढ़ियों से गए थे, और आते टाइम ऐसा था कि हम लोग फिर थक गए थे, तो हम लोग बस से आए थे, और उसके बाद हम लोगों ने फिर बाकी हमारे होटल तक जो है वो हम लोगों ने फिर ऑटो कर लिया था, क्योंकि बस जो है वो डायरेक्ट बस स्टैंड तक ही छोड़ती है, बाकी आपके पर्सनल जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ तक ही नहीं छोड़ती है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही इनकी फ्री की बस चलती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो बट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा, और मंदिर तो बहुत ही सुंदर था। और अंदर है मतलब मूर्ति जो है ना, मतलब इन्होंने बाहर तो रिकंस्ट्रक्शन किया हुआ है और सब चीज़ें नई बनाई हुई है, बट मंदिर जो है अंदर मंदिर मतलब गुफा जैसा बना हुआ है, तो मंदिर को इन्होंने अंदर ही रखा हुआ है। तो बहुत नरसिम्हा भगवान जी का मतलब मैंने तो इससे पहले मतलब एक जगह मैंने मंदिर देखा हुआ है, उसके अलावा ये मतलब ये सेकंड टाइम मंदिर है। और इससे पहले जो देखा था वो बहुत छोटा सा मंदिर था, तो वो बहुत स्पेशल मंदिर मतलब था नहीं था, मतलब देखो सारी मंदिर स्पेशल होते हैं ऐसा नहीं है, बट ये बहुत बड़े मंदिर में मतलब आता है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है इनका। तो और यहाँ पे मतलब हम लोग ने दर्शन के बाद यहाँ पे लेमन राइस जो है ना मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में लेमन राइस भी दिया था इन्होंने प्रसाद में, और बहुत टेस्टी होता है। मतलब आप घर में बनाओगे ना वो टेस्ट नहीं आता है, जैसे एमपी वगैरह में उस साइड में जैसे भंडारा होता है तो उसमें कैसे पुलाव मिलता है, तो वो उसका टेस्ट और हम घर में जो बनाते हैं उसके टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। वैसे सेम ऐसा ही है कि लेमन राइस तो मैं घर पे भी बना लेती हूँ, बट ये जो प्रसाद में जो मिलता है ना उसका टेस्ट बहुत ही मतलब डिफरेंट होता है, और बहुत अच्छा लगता है खाने में। जैसे कि मैं डांस की बात कर रही थी, जैसे मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए, बट छोटी छोटी लड़कियां मतलब आप देख सकते हो ना ऐसे मतलब छोटे छोटे ग्रुप में भी ना बहुत वेरिएशन वाली थी है ना, एज वाइज बहुत वेरिएशन था। कुछ कुछ लड़कियां बहुत बड़ी थी और कुछ कुछ लड़कियां तो बहुत छोटी थी। शायद पता नहीं ये इनका पूरा जो ग्रुप है वो मतलब यहाँ पे ये संस्थान वालों का ग्रुप था या बच्चे जो है ये सिटी से आए थे, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जितनी भी है ना यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है। तो जो भी मतलब जितना भी होता है ना होस्टिंग वगैरह जो भी है, इवन म्यूज़िक भी जो बजता है वो सब तेलुगु में बजता है, और होस्टिंग वगैरह भी जो होती है ना वो तेलुगु में होती है, इंग्लिश हिंदी बाकी ये दोनों लैंग्वेज में नहीं होती है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है। कुछ चीज़ें तो देखो आने लगी, इतने टाइम से रह रहा है, बट ऐसा पूरा तेलुगु नहीं आता है, तो उसमें जैसे वो बताते हैं, बट ये एक्चुअल क्या प्रोग्राम था ये मुझे भी नहीं पता, बट ये मंदिर के प्रेमाइसेस में ही हो रहा था। अब ये कंपटीशन था या मंदिर वाले कंपटीशन करवा रहे थे या कोई ग्रुप करवा रहा था, ये मुझे आइडिया नहीं है। बट इनमें जैसे बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, तो शायद मुझे लगा था या तो फिर इनका कुछ कंपटीशन वगैरह होगा या पता नहीं क्या था। बट ओवरऑल जो था ना मतलब स्टेज और बच्चों का जो लुक है और बच्चे जो मतलब इतने हार्ड वर्क करते हैं ना, और मैंने इनके साथ ना मतलब बहुत सारे बच्चे थे, तो जैसे हम लोगों ने पहले रिकॉर्डिंग वगैरह करी, जैसे मेरे को ब्लॉग बनाना रहता है तो मेरी रिकॉर्डिंग चलती ही है। तो रिकॉर्डिंग तब तक के कई बार बच्चे ने इधर उधर मतलब जा चुके थे कुछ बच्चे, तो मैं रिकॉर्डिंग में ज़्यादा बिजी थी, तो फिर मुझे ना बहुत सारे बच्चे मिल नहीं रहे थे। फिर एक लड़की मिली थी, तो फिर मैंने उसको पूछा था कैन आई क्लिक योर फ़ोटो, तो उसने बोला था यस यस डेफिनेटली। तो फिर उसके अलग अलग पोज में मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप कर सकते हो तो डिफरेंट पोज में जो भी स्टाइल है ना उसमें करके मतलब मुझे फ़ोटोज़ दीजिए, मैं मतलब अलग अलग पोज में फ़ोटो खींचूंगी, तो उसने हाँ बोल दिया।
बहुत स्वीट सी लड़की थी। उसकी रील्स भी मैंने पोस्ट करी है। वो अभी आप लोग यूट्यूब पे जैसे रील्स भी देख सकते हो। तो वो लड़की भी इसी कोई डांस में से ग्रुप में से एक थी। तो उसको मैंने बोला था, तो उसकी फिर मैंने फ़ोटोज़ खींची। और इन बच्चों के साथ ना सब लोग फ़ोटो खींचने के लिए इतना ज़्यादा मतलब जो है ना, सब लोग मतलब ऐसे एक एक बच्चे को पकड़ के बोल रहे थे कि हमारे साथ फ़ोटो मतलब खिंचवा लो, हमारे साथ खिंचवा लो। मतलब यहाँ पे एक रौनक सी हो गई थी इस वजह से, है ना। मंदिर तो मतलब था ही, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और ये यहाँ पे अभी जो देख रहे हो ना आप, ये मंदिर का मतलब मेन भाग है। मतलब इसके अंदर ही जो है वो मतलब भगवान जी है। और ये एंट्रेंस है, लेकिन ये डायरेक्ट एंट्री नहीं है। जैसे आप जाते हो ना, तो वो तो देखो लंबा लंबा ऐसा घूम घूम के, मतलब पूरी ऐसे चारों तरफ से ऐसे घूम के फिर बीच में जाती है। ऐसे ऐसे लंबी लाइन लगी रहती है। और अंदर हॉल हॉल भी बने हुए हैं। तो बहुत सिस्टमेटिक है। बट जो पे करके जाते हैं ना, जैसा हर जगह ही हो गया है आजकल तो, कि फ्री दर्शन अलग हो गया है, जिसको कि सर्व दर्शन बोलते हैं। और पेड वाले अलग होते हैं, तो उसमें कम टाइमिंग में हो जाते हैं। बट मैं बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जहाँ मैं पेड वाले में जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम ना हो, है ना, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग का टाइम का इशू ना हो, और अगर हम लोग फ्री है, तो हमने भगवान जी से मिलने के लिए मतलब थोड़ा सा कष्ट तो लेना ही चाहिए। मतलब अब देखो, हम भगवान जी से भी पैसे दे के मिलने जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा वो है कि चलो, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं जाना चाहिए, मैं भी कई बार गई हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कीमती होता है, या हम अगर कहीं एक दिन के लिए गए हैं और पॉसिबल नहीं है कि हम लोग, हमारा 4-5 घंटे हमारे पास नहीं है, तो हम लोग की आधे घंटे में अगर दर्शन हो सकते हैं, या 10 मिनट में या 15 मिनट में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ एक अलग है। बट आप फ्री हो और उसमें भी आप पैसे दे के भगवान जी के दर्शन करो, तो वो चीज़ को मैं सही नहीं मानती। मैं एटलीस्ट मैं मेरे लिए नहीं मानती हूँ। मैं बाकी लोगों की बात नहीं करूँगी। बट यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं फ्री रहती हूँ, या मेरे पास टाइम का शॉर्टेज नहीं होता है, वहाँ डेफिनेटली मैं जो नॉर्मल लाइन लगी रहती है ना, मैं उसी लाइन में लग के मैं दर्शन करती हूँ। और जहाँ पे टाइम का शॉर्टेज है, या ऐसा कि हमको रिटर्न जाना है, ऑलरेडी टिकट हो चुकी है, और अब भीड़ देख के लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है कि हमारा उस टाइमिंग तक के हो जाए, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मैं फिर भले पेड वाले में चले जाती हूँ। बट वो डिपेंड करता है। यहाँ पे जैसे हम लोग ने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद में था कि ठंड भी बहुत बढ़ रही थी, ऊपर से यह हाइट पे था, तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो यार, अब तो चलते हैं। फिर हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम लोग बस से नीचे तक के आ गए थे, और फिर ऑटो लेके हम लोग ने जहाँ पे मतलब होटल किया हुआ था वहाँ तक के आ गए थे। उसके बाद में हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे थे। तो ये जैसे नाइट का टाइम था, तो हम लोग इतना नहीं समझ में आ रहा था। और जब हम मॉर्निंग में हम लोग मतलब निकले और हम लोग को ब्रेकफास्ट करना था, तो हमारा होटल भी यही पास में ही था, तो इसी रूट से जाना था। तो ये जो है ना, ये ऊपर जो देख रहे हो, इस हाइट के ऊपर ये मंदिर है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, और दिन में तो ये मतलब और ज़्यादा अच्छा दिखता। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग का शाम का दर्शन हुआ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये जो है ना, ये पूरा इसके अंदर वो ऊपर जो मंदिर है वो पूरा प्रीमाइसेस बना हुआ है। तो यही रोड आगे जाके मतलब आप इनमें से ही ऊपर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है अलग अलग जगह, और सीढ़ियाँ है। और उस साइड से जैसे मैंने बताया कि बाय मतलब रोड भी बनी हुई है। आप बाय बस, या आपके पास अगर पर्सनल व्हीकल्स है, या आप ऑटो भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपको मंदिर तक छोड़ जाएंगे, तो आपको चलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग